हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल जीने जंक्शन में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों से कर रहे होंगे। हियर वी आर अ न्यू टॉपिक, हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम। सो भी ट्राई करेंगे किसी वीडियो में सारे नामों को याद कर लें। मैंने 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लास्ट में रखे हैं, जिससे कि आप पता लगा सकें कि आपको कितना याद हो चुका है। तो लेट स्टार्ट द टॉपिक। आधुनिक हरियाणा के निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? चौधरी बंसीलाल। हरियाणा का लौह पुरुष कौन है? चौधरी बंसीलाल। आधुनिक हरियाणा को किसने बसाया था? श्री कृष्ण जी ने बसाया था, जो बांसुरी बजाते थे। और बांसुरी किसकी थी? लोहे की थी। हम सिर्फ ट्रिक के लिए याद कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि बांसुरी वास्तव में लोहे की थी। आधुनिक हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसीलाल। कृष्ण जी ने बसाया था, जिनकी बंसी लोहे की थी। तो हरियाणा का लौह पुरुष बंसीलाल, और हरियाणा को बसाया कितना था? बंसी वाले कान्हा ने। तो चौधरी बंसीलाल हो जाएगा। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम। केसरी केस से लगा सकते हैं कि खेस कम्बल वगैरह होते हैं, उनको ठंड में किसी लोग ने बांटा था, तो उसने क्या किया था? नेकी का काम किया था। उसने क्या किया था? नेकी का काम किया था। इसलिए हरियाणा केसरी किस नाम से जानते हैं? पंडित नेकीराम। हरियाणा हरिकेन कपिल देव। ये ईजी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा का स्टील किंग ओम प्रकाश जिंदल को कहते हैं। हरियाणा का स्टील किंग ओम प्रकाश जिंदल। स्टील वगैरह पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो क्या होती है? चमकने लगती है। जब वो चमकने लगती है तो वो याद कर सकते हैं, हरियाणा का स्टील किंग कौन है? ओम प्रकाश जिंदल। ओम प्रकाश जिंदल। नेक्स्ट वन इज चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल। और बिश्नोई समाज के शिरोमणि किसे कहते हैं? चौधरी भजनलाल। बिश्नोई मतलब कि विश्व में हर कोई सुनना चाहता है फिलहाल क्या? प्रेमानंद जी के भजन। प्रेमानंद जी के भजन, तो हो जाएगा भजनलाल। और राजनीति वाले जो राजनीति में रहते हैं लोग, वो भी आजकल सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? वो प्रेमानंद जी के भजन सुन रहे हैं। तो राजनीति के चाणक्य भजनलाल। नेक्स्ट वन इज कविता दलाल। कविता दलाल। तो कविता दलाल है, उसे कहते हैं लेडी खड़ी, लेडी खली। बिलोंग कहाँ से करती हैं? जीन से बिलोंग करती हैं। इसको कैसे याद कर सकते हैं कि लेडी खड़ी है, वो जिद्दी लेडीज है जो खड़ी है और कविता सुन रही है, खड़ी खड़ी सुन रही है। हम कहने कहा बैठ जाओ, लेकिन शी डजंट वांट टू सिट। सो लेडी खड़ी, खड़ी है, जिद में खड़ी है और कविता सुन रही है। तो लेडी खड़ी है, कविता दलाल। ये थोड़ा सा जगत जाखड़ वाला, ये थोड़ा रॉबिन हुड वाला थोड़ा डाउट में है। इसके 2 नेम होते हैं, सो इसको छोड़ देते हैं। आप इसको देख लेना थोड़ा सर्च करके। अंतरिक्ष रानी है कल्पना चावला, इसको भी जानते हैं। नेक्स्ट वन इज कवि शिरोमणि। कवि शिरोमणि, इनको कवि शिरोमणि के नाम से किसे जाना जाता है? नाम है पंडित मांगेराम। तो शिरोमणि रामचंद्र की जय। शिरोमणि रामचंद्र की जय। तो पंडित मांगेराम। पंडित मांगेराम। नेक्स्ट वन इज हरियाणा का तानसेन। हरियाणा का तानसेन आदमी तन के कब रहता है? जब उसके पास पैसे बहुत होते हैं। ठीक है, तो लो लक्ष्मीचंद हो जाता है। तो पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद। हरियाणा का सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद। उसके पास इतने पैसे हैं क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? वो सूर्य जी को सुबह सुबह नमस्कार करता है, पानी वानी वगैरह मतलब कि पूजा करके पूजा अर्चना करता है, इसलिए उनके पास पैसे ज़्यादा हैं। तो हरियाणा का सूर्य कवि का हो जाएगा पंडित लक्ष्मीचंद हो जाएगा। हेड मास्टर साहब और काका श्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हेड मास्टर साहब और काका क्या है? श्री मनोहर लाल खट्टर हैं। इसको आप इजीली याद कर सकते हैं, इसके लिए कोई खासी ट्रिक की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट वन इज हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन। जो हरियाणा गांधी हो, जो भारत के गांधी हैं, उनका कोई मूल नहीं था, वो कहते हैं अमूल्य थे। तो हरियाणा क्या कहना था? उनका मूल नहीं था। तो हरियाणा गांधी किस नाम जानते हैं? मूलचंद जैन हो जाएगा। मूलचंद जैन हो जाएगा। दीनबंधु और सर। दीनबंधु और सर के नाम से जाना जाता है, सर छोटू राम को जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज रहबरे आजम और जमींदारों का मसीहा। एक छोटू हैं जो राम के बहुत प्रिय रहे हैं। एक छोटू हैं जो राम के एक छोटू हैं एक छोटू हैं जो राम के बहुत प्रिय रहे हैं। जो राम के बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय रहे हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा गलत चेंज कर लेते हैं। जो राम के बहुत प्रिय रहे हैं, तो लोग उनसे क्या कह रहे हैं कि आप जमींदार लोग उनसे हाथ जोड़ कह रहे हैं कि आप भगवान श्री राम से कहें कि हम पर रहम करें और हमारी फसल को अच्छा करें, हमारी फसल को अच्छा करें। हो जाएगा रहबर आजम। रहम करने की कौन कह रहे हैं? जमींदार कह रहे हैं। जमींदारों को मसीहा सर छोटू राम, रहबर आजम सर छोटू राम। नेक्स्ट वन इज हरियाणा का स्वर सम्राट। हरियाणा का स्वर सम्राट। स्वर उसका अच्छा है, कोई ना कोई तो रीजन होगा, उसके पीछे कोई ना कोई तो राज है। सो कह सकते हैं कि पंडित जसराज। पंडित जसराज। सबाई सम्राट। सबाई सम्राट कहते हैं उदयभानु हंस को। सबाई, सुबह सुबह क्या उदय होता है? सूर्य उदय होता है। सुबह सुबह क्या उदय होता है? सूर्य उदय होता है। तो उदयभानु हंस हो जाएगा। गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल का नाम है ममता खरब। गोल्ड जीती थी, लेकिन रास्ते में क्या हो? खराब हो गया। वो क्या रास्ते में क्या हो गया? खराब हो गया। जाटो। जब भी जाटो की बात आएगी तो उसका आंसर होगा सूरजमल। उसका आंसर होगा सूरजमल। ध्यान रखना, जाटो की जब बात आएगी सूरजमल होगा। जाट मतलब कि खाट, खाट से बैठकर सूर्य को नमस्कार।
जाट जो बैठा खाट पर कर रहा है सूरज को नमस्कार, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा सूरजमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरजमल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज केसरे हिंद। केसर से मैंने किसका भोग लगाया? मुरली वाले कृष्ण जी को भोग लगाया। केसर से मैंने किसको भोग लगाया? मुरली वाले कृष्ण जी को भोग लगाया, तो लाला मुरली हो जाएगा। ये कहते हैं कि जो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा किसके नाम से जाना जाता है? कह सकते हैं कि फ़िलहाल रिसेंटली क्या होता है, जो जिन्होंने हरियाणा को बसाया था मुरली वाले कृष्ण जी ने, वही सबसे पुराने हैं, तो लाला मुरलीधर। क्या कह सकते हैं? जिन्होंने आधुनिक हरियाणा को बसाया था, ठीक है, वही सबसे क्या है? पुराने, तो लाला मुरलीधर हो जाएगा। हादी है हरियाणा। हादी हरियाणा का नाम जानता है? शाह मोहम्मद तुर्क को। शाह मोहम्मद तुर्क को। किसी व्यक्ति ने कहा हाँ कर देना केवल मुँह पर और बाद में मुकर जाना। हाँ कर देना मोहम्मद मतलब कि मुँह पर हाँ कर देना बाद में मुकर जाना, तो हादी हरियाणा के नाम से शाह मोहम्मद तुर्क को जाना जाता है। वंडर गर्ल। वंडर गर्ल होती है जानवी, एक लड़की है जो कि सी स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, वो बहुत सी लैंग्वेज बोल सकती है। तो सभी लोग क्या है, मतलब ये देखकर चकित हो जाते हैं कि मतलब हाउ कैन सी स्पीक्स, ठीक है, वेरी वेल सो मैनी लैंग्वेज। सो वंडर गर्ल कौन है? जानवी। हरियाणा की लता मंगेशकर। लता मंगेशकर तुम क्या, जो हरियाणा की लता मंगेशकर क्या मांग रही हैं? वो सोना मांग रही हैं। वो पूजा करने जाती हैं और वो सोना मांगती हैं। वो चाहती है कि मन से पूजा कर रही हैं कि हे भगवान मुझे सोना दे दो, तो मन से करती है मोनिका, और सोना मांगती है तो मोनिका सोनी। क्या हो जाएगा? मोनिका सोनी। नेक्स्ट वन इज नसफगढ़ का नवाब। एज यू नो वेरी वेल, वीरेंद्र सहवाग हैं। बहुत सारी खिड़कियाँ तोड़ी हैं इन्होंने नसफगढ़ में, तो नसफगढ़ का नाम कहते हैं वीरेंद्र सहवाग। रुस्तम हरियाणा का नाम जाना जाता है सज्जन सिंह को। इतना छुपा रुस्तम है कि भाई साहब सत्य को भी छुपा गया। इतना छुपा रुस्तम है कि सत्य को भी छुपा गया, तो रुस्तम हरियाणा कैसे कहते हैं? सज्जन सिंह को कहते हैं। नेक्स्ट वन इज हिंद केसरी मास्टर चंदगीराम। हिंद केसरी इन्होंने एक अवार्ड प्राप्त किया हिंद केसरी। इससे इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने नाम पर 4 चांद लगा दिया, और भारत के नाम पर भी 4 चांद लगा दिया, हरियाणा के नाम पर भी 4 चांद लगा दिया। हिंद केसरी एक अवार्ड प्राप्त किया और भारत के नाम पर 4 चांद लगा दिया, तो मास्टर चंदगीराम। सरस्वती पुत्र, जिसके जो जीवा पर सरस्वती बैठती हो वही राजा बनेगा, तो राजेंद्र सिंह खरखरिया। ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आसफ अली, हु पार्टिसिपेट इन द 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में गांधी जी के साथ। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी जाना जाता है अरुणा आसफ अली को। साहित्यकार सम्राट है हर्षवर्धन। साहित्यकार सम्राट इसलिए कहते हैं क्योंकि साहित्य में उनकी नॉलेज क्या होती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। वृद्धि मतलब कि बढ़ना, तो वर्धन क्या हो जाएगी? वर्धन, तो हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। नेक्स्ट वन इज शेर हरियाणा चौधरी देवीलाल। शेर पर कौन बैठती हैं? माता देवी बैठती हैं, तो शेर हरियाणा का नाम से चौधरी देवीलाल हो जाएगा। किंग मेकर, माता के आशीर्वाद से ही सभी किंग बनते हैं, तो चौधरी देवीलाल हो जाएगा। ताऊ और जननायक, ताऊ देवीलाल, जननायक चौधरी देवीलाल, एज यू नो वेरी वेल, सभी जानते हैं इनको। नेक्स्ट वन इज, तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था, कुछ 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देखते हैं कि आपको कितना चीज़ याद हो चुकी हैं, ट्राई करते हैं। हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं? सोचिए। सर छोटू राम, सज्जन सिंह, शाह मोहम्मद तुर्क, राजेंद्र सिंह। मैंने बताया था हरियाणा के गांधी का कोई मोल नहीं है। क्या नहीं है? कोई मोल नहीं है, तो हो जाएगा मूलचंद जैन। क्या हो जाएगा? मूलचंद जैन। लेकिन इसमें ऑप्शन है नहीं, तो ध्यान रखना। क्या हो जाएगा? मूलचंद जैन होगा। मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं डाला है। नेक्स्ट वन इज, हरियाणा का स्वर सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा का स्वर सम्राट, स्वर उसका अच्छा है तो इसके पीछे कोई ना कोई राज है, इसलिए पंडित जसराज है। हिंद केसरी, उसने हिंद केसरी अवार्ड प्राप्त किया था, और क्या किया था? भारत के नाम पे 4 चांद लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? मास्टर चंदगीराम। तो आज आपकी वीडियो ख़त्म होती है, तो याद करते रहिए। आई होप, मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको सभी पॉइंट मेरी वीडियो में याद हो गए होंगे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, आगे लोगों को भी शेयर करते रहें, ताकि मैं भी आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड होता रहूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।